बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है और हमेशा हमने पेशेंट की जो भी कंप्लेंट्स हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसी को अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन में कन्वर्ट करें और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें। आज का हमारा पर्पज़ और जो हमारा मौजू होगा वो ये होगा कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ क्यों होती है, कब्ज़ की वजूहात क्या होती हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ टाइम गुजरता है फिर उनको पाइल्स हो जाती है यानी वो बवासीर में कन्वर्ट हो जाती है। आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको स्टूल पास होता है और साथ में ब्लीडिंग होती है और पेशेंट ये कह रहा होता है कि मुझे जब भी पखाना आता है साथ में मुझे लगता है या तो फ्रेश ब्लड आ रहा है या उसमें क्लॉट आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, उसको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में, तो फिर हमें ये पता चलता है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। तो आज फिर हमने ये फैसला किया कि हम इसके ऊपर देखें कि कब्ज़ होने की वजूहात क्या होती हैं, कब्ज़ बेसिकली होती क्यों है। फिर अगर कब्ज़ आपको कंटिन्यूसली रहती है तो इसके साथ जो है वो आपके और बॉडी में क्या मसाइल पैदा होते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ़ डिजीज़, कि जो कब्ज़ है वो बीमारियों की माँ है। अब इसके ऊपर हमने बात करने के लिए सबसे पहले ये फ़ैसला किया कि कब्ज़ की वजूहात को ढूंढें। नंबर 1 सबसे बड़ी जो वजूहात है वो ये है कि जब भी आप दांतों का काम आंतों से लेते हैं तो आपको कब्ज़ होती है। अब हमारे व्यूअर्स ये सोचेंगे कि दांतों का काम आंतों से कैसे लिया जा सकता है, कि मैं जब खाना खाता हूँ या आप जब खाना खाते हैं या खाती हैं तो आप जब भी कोई लुकमा अपने मुँह में डालते हैं तो उसको हमारे जो दाँत हैं ये 4 किस्म के हैं। नंबर 1 इसमें आपको नज़र आएंगे 1 नोक वाले, नंबर 2 नज़र आएंगे 2 नोक वाले, नंबर आपको 3 नज़र आएंगे तकोनी और 3 नोक वाले। इसी तरह जो पीछे जिसको हम दाढ़ें कहते हैं वो बेसिकली प्लेन होती हैं, चक्की नुमा। तो हमारे जो फ्रंट वाले दांत होते हैं उनका काम होता है रोटी को, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं उनको चीरना। फिर आगे वालों का काम होता है उसको फाड़ना। उससे आगे वाले जो हैं उनका काम होता है उसको अच्छी तरह मसलना, कुचलना। इसी तरह जो एंड वाले होते हैं उनका काम होता है पीसना। तो हमारे जो मुंह में दांत हैं वो 32 हैं और ये 4 किस्म के हैं। और जब भी कोई चीज़ मैं अपने मुंह में डालता हूँ, जब मैं इसको अच्छी तरह चबाता हूँ, चबाने के बाद मैं इसको अच्छी तरह खाता हूँ, पीसता हूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि छोटा नवाला अच्छी तरह चबा के खाना, उसको अच्छी तरह मेल्ट करना अपने मुँह के अंदर। तो फिर वो जो है जब मैदे में जाता है तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अब कब्ज़ होने की वजूहात क्या होती हैं, वो ये है कि लोग खाना जल्दी में खाते हैं और उसको प्रॉपर चबाते नहीं, चीरते नहीं, फाड़ते नहीं, पीसते नहीं और ऊपर से साथ साथ पानी पीते हैं। वो जाके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो आपका निज़ाम इंहज़ाम है, जो आपकी मैदे की कैफियत है, उसकी कैपेसिटी को कम कर देते हैं, उसकी एफिकेसी रेट कम हो जाता है और आपके मैदे में वो खाना बोझ बन जाता है। जब वो खाना बोझ बनता है तो आपकी आंतड़ियों पे बोझ बनता है, आपकी आंतड़ियाँ प्रॉपर उसको आगे यूटिलाइज़ नहीं करवाती और इस वजह से आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। अब खाने के साथ बार बार पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय पीना, ये वो चीज़ें हैं जो आपके मैदे के अंदर जो भी एंजाइम के लिए जो सिक्रीशन पैदा करता है, क्योंकि खाना आपके सामने होता है, आपकी आंखें उसकी तस्वीर लेती हैं और वो आपके दिमाग को देती है और दिमाग उसके मुताबिक आपके मैदे में सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। यानी वहाँ पे छलने निकलती हैं तज़ाबियत की जो आपके खाने को हज़म करती। जब आप उसके साथ पानी पीते हैं तो वो पानी चूँकि 3 मिनट आपके मैदे में ठहरता है और पानी वो सारी चीज़ें बहा के आगे ले जाता है और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसलिए खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं या खाने के आधा घंटा बाद में पानी पिएं। ना दरमियान में लें, ना साथ लें, ना उसके बीच में लें। जब आपको साथ में और बीच में लेने की ज़रूरत तभी पेश आती है जब आप खाना चबा के नहीं खाते, खाने को प्रॉपर आप यूटिलाइज़ नहीं करते और खाने को प्रॉपर जो है वो अपनी बॉडी में पीसते नहीं हैं दांतों के ज़रिए और वो आंतड़ियों में जाके वो पड़ा रहता है, उसको हज़म होने में बड़ा टाइम लगता है और आप कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, मसलन आपने चिकन खाया, गोश्त खाया, मटन खाया, बीफ खाया, ऐसी आपने जितनी भी चीज़ें खाई वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी में हज़म होने में टाइम लेती हैं, तो वो इसलिए आप कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। कब्ज़ से बचने के लिए खाने को चबा के खाना चाहिए और स्लो खाना चाहिए, भूख रख के खाना चाहिए। जितनी आपको भूख हो उससे तकरीबन जो है वो 25% खाना कम खाएँ। यानी अगर आपको 2 रोटियों की भूख है तो आप कम से कम 1.5 ले लें। अगर आपको 1 की है तो उसमें से भी कुछ हिस्सा छोड़ें ताकि वो आपके मैदे को प्रॉपर काम करने के लिए एक टाइम मिले, उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर हो और आप कब्ज़ से अपने आप को बचा सकें। अब दूसरी इसकी वजूहात ये होती है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं
तो हमारे खाने में फ़ाइबर कम होता है। फ़ाइबर से मुराद आजकल जो हम चक्की वाला आटे के अलावा दूसरे जितने भी वाइट आटे लेते हैं उसमें फ़ाइबर की मकदार ना होने के बराबर होती है, और ऐसी कैफियत में वो खाना चूँकि फ़ाइबर कम होने की वजह से उसके हाजमे के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए आपके मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो भी आप कब्ज़ का शिकार होते हैं। इसी तरह जो आप नान खाते हैं, बेकरी आइटम्स लेते हैं, और ये भी चूँकि फ़ाइबर इसमें कम होता है, फ़ाइबर कम होने की वजह से आपकी इंटेस्टाइनल की यूटिलाइजेशन कम होती है, और ऐसी सूरत हाल में भी आपको कब्ज़ होती है। तो इससे बचाव के लिए एक तो आपको इसबगोल का इस्तेमाल करना चाहिए, चूँकि इसमें फ़ाइबर वाफर मकदार में होता है। ताज़ा सब्जियां लेनी चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, ताज़ा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, दही का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी आंतड़ियों की पावर को बढ़ा देती हैं, आपके मैदे के अंदर जो सिक्रीशंस पैदा होती हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करवाती हैं। जो खाना आपके मैदे में जाता है वो प्रॉपर हज़म होता है, वो वहाँ पे स्टोर नहीं होता। जब वो खाना आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू होता है तो आपकी आंतड़ियों पे बोझ बनता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन सही नहीं होती, निज़ाम ख़राब होता है और आप कब्ज़ की तरफ चले जाते हैं। जब कब्ज़ होती है, कब्ज़ बेसिकली है क्या चीज़, जो हमारी बड़ी आंत है उसके अंदर जितना भी खाना आपका मैदे से यूटिलाइज़ होके जाता है और वो खाना वहाँ पे जब रुक जाता है, वो आंतड़ी उसको प्रेशर से बाहर नहीं निकाल पाती, तो इसको हम कहते हैं कि कब्ज़ हो गई। अब जब कब्ज़ होती है फिर वो आंतड़ी के ऊपर ज़ोर लगता है और आंतड़ी के अंदर जो बारीक वेन्स होती हैं वो फट जाती हैं और आपके जो स्टूल है, पखाना है, उसके साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बवासीर हो गई। अब इस सारे काम से बचाव के लिए आपको फ़ाइबर से भरपूर खुराक लेनी चाहिए। पानी के 10 से 12 गिलास पर डे आपको लेने चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी का 60% जो स्ट्रक्चर है वो पानी है और मेरी बॉडी के अंदर चलने वाला जो खून है वो 90% उसके अंदर वाटर है। तो मुझे पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, सब्जियों का इस्तेमाल करना है, फ्रेश फ्रूट लेने हैं, फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ लेनी है, खाने को चबा के खाना है, खाने से 30 मिनट पहले और खाने के 30 मिनट बाद तक कोई भी लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी, तो आप कब्ज़ से भी बच जाएंगे और अपने आप को बाकी चीज़ों से भी बचाएंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।